बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, सबसे पहले भाई सॉरी, क्योंकि हम एक ऑब्वियसली नए सिस्टम पे गए, तो टू मेक इट वायबल तो टाइम लग जाता है सेटिंग करने में। खैर, माय नेम इज आकाश एंड आई एम करंटली एसोसिएटेड विद ईवाई फोर्ट रूट्स, वन ऑफ द बिग फोर फर्म। आईएफआरएस डेस्क का भी पार्ट हूँ। पिछले 5-6 सालों से सब्जेक्ट को देख रहा हूँ, सीए फाइनल्स को देख रहा हूँ, ऑडिट को देख रहा हूँ, ये सारी चीजें। प्राइम पर्पस आप लोगों को पढ़ाने का ये है कि जब आप लोग फर्म तक पहुंचे तो आपका सिर्फ पेपर पास हो या आपकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो चुकी हो। गूंगे हो क्या? क्या डेवलप हो चुकी हूँ? कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो चुकी हैं। आई डोंट वांट पीपल टू कम इन फर्म और वो आगे ग्रो करें और ऐसे हों कि बस उनको डेबिट क्रेडिट आता है, उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है। ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे अब आगे। दुनिया इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। मैंने आपको वो सारी चीजें सिखानी है जो आपको एक अच्छा और काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में हेल्प करेगी। तो क्या इस सब्जेक्ट को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से लेके चलोगे कि पास करना है, या अच्छे से समझना है? अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला तो उसूल ये बनाओ कि सवाल करने में नहीं शर्माना। यानी बस ये, इफ यू आर अनक्लियर अबाउट एनीथिंग तो आप उसको खुल के पूछें कि सर इसका मतलब क्या। आपके पास हर क्यों का जवाब होना चाहिए। एक बात समझा दूं, अकाउंटिंग यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, क्योंकि मैं खुद आईएफआरएस डेस्क का एक पार्ट हूं। लगता नहीं ऑब्वियसली छोटा हूं एज में, बट अल्लाह ने दे दिया। खैर, आईएफआरएस डेस्क का पार्ट होने के नाते मुझे एक चीज ये पता है कि जो भी रूल या उसूल बनाया जाता है उसके कोई ना कोई बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? आपने ये पूछना है कि सर ये अकाउंटिंग क्यों हो रही है, तो आपको वो क्लियर आइडिया तब मिलेगा जब आपको हर क्यों का जवाब मिलेगा। ऐसा ही है जी। बिस्मिल्लाह करता है, मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करूंगा रिगार्डिंग योर पीआरसी लेवल। होपफुली आपने अकाउंटिंग की हुई होगी, थोड़ी सी तो की हुई होगी ना। चलें जी, हम अपना सबसे मुश्किल टॉपिक शुरू करेंगे जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कोई 1.5 या 2 पेजेस पे जाता है या 3 पेजेस पे जाता है, और वो आता है 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर का है, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चलें जी, एक एक करके लेके चलते हैं। पहले मैं आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करूंगा, हम एक एक चीज की पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और फिर अपने टॉपिक पे जाएंगे। यानी मैं ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक अगर वजूद में आया तो क्यों आया। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर आपसे एक बात पूछूं सिंपली, आपने क्या ये नाम सुना है? सुना है जी? अच्छा, मुझे ये बता दो, क्लास नोट साथ मिलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी ब्रीफ कर दूं, मैंने वीडियो में भी कहा था, मेरी एक टेलर मेड बुक है जिसके अंदर पूरे आईएफआरएस की एक एक इलस्ट्रेशन के ऊपर एक एक सवाल बना हुआ है। यानी आईएफ आप अंग्रेजी रीड करें इट्स यूजलेस, मैंने उसी अंग्रेजी को सवालों में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कोई 5-6 साल की मेहनत है, आप उसको इनकैश करें। आपको अगर कोई रिवाइज करना है, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है मिक्स स्टैंडर्ड्स का जिसमें 5-6 स्टैंडर्ड मिक्स होके आ रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है उसका सोल्यूशन, उसके नीचे ही है। नीचे इन सेंस कि आप उसको स्कैन करेंगे, आप डायरेक्टली सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। सही जी, तो ये आसानी है आपके लिए। क्विजेज भी हैं उसके अंदर, यानी क्लास 1 के बाद क्विज आपने स्कैन किया, क्विज पे पहुंच गए। मुझे चेक करने की कोई नीड नहीं है, आर्टिफिशियली हमने उसको उसमें एम्बेड किया हुआ है। आप सवाल का आंसर पुट करेंगे, आंसर या आपके मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। सही है जी। और जो बच्चा आखिर तक हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा तो उसके अगले बैच की यानी एक सब्जेक्ट की फीस मैं देख लूंगा। सही है जी। तो आपके लिए अच्छी बात है कि एक बच्चा जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाएगा उसका अगला एक बैच के एक सब्जेक्ट की फीस मैं देख लूंगा। सही है जी। तो ये आपके लिए इंसेंटिव होगा, इसलिए कि आपने एक साथ अच्छे से सारे क्विजेस करना। मैं फिर बता दूं, आप लोग फिजिकली यहाँ बैठ गए, आपने लाइव सेशंस लिए, आई बेट एंड आई प्रॉमिस मैं आपको ये सब्जेक्ट पास करा दूंगा। बस सब्जेक्ट 2 आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी को अपनाना है। किसको अपनाना है? कंसिस्टेंसी को। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं पहली क्लास की। बुक कहाँ से ऑर्डर करनी है? 26 तारीख तक आ जाएगी मेरी बुक, मैं आपको बता दूंगा वही बुक हाउस से। सही जी, यहाँ भी मंगवा लेंगे। चलें, खैर कोई मुझे ब्रीफ दे, व्हाट इज बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन, जी जी बोले। चले, ये तो वो बात हो गई ना, वो तो अंग्रेजी वाली डेफिनेशन है। सही है, आपने अपने हिसाब से सही बताया कि एसेट और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट, ऐसा ही है। चलें जी, पर अगर मैं इसको आसान जबान में समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको समझ किस तरीके से आना चाहिए। बैलेंस शीट आपको बताती है बचे कुचे बैलेंसेस। बैलेंस शीट क्या बताती है? देखो, आप दिमाग लगाओ, आपने पढ़ा तो है बचपन से कि यार ये बैलेंस शीट है, इसमें एसेट आएगा, इसमें लायबिलिटी आएगी, इसमें ये आएगा। बट यू शुड नो द फैक्ट, बैलेंस शीट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं? बैलेंसेस। चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं।
भाई आपको अगर किसी से पैसे लेने हैं तो क्या वो आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है? अच्छा वो क्या होता है, बैलेंस कहाँ आता है? एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में। दिस इज अ बैलेंस विच आई हैव टू रिसीव फ्रॉम समवन एल्स, तभी इसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। चलें, आपने एक नाम सुना होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, ऐसा ही है, उस पे आईएएस 16 लगता है। आगे देखते हैं हम जाके डिटेल में। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अब देखो जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन की बनती, ये तो सारी वो बातें हैं जो रेडी रहता है, यानी हमने रेडी हुई है उसको कि भाई सही है कि यार एज ऑन की बनती है, एज की बनती है, ये चीज है वो चीज नहीं भाई, इससे आगे निकलो, लॉजिकली समझो। खैर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर मैं पीपीई की बात करूं तो मुझे बताओ, पीपीई आपने खरीदा 1 मिलियन का, साथ साथ रहना उसमें जो भी कंफ्यूजन हो हाथ क्या रोक के पूछना, अभी मैंने कैश फ्लो शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ कैश फ्लो पे लेके जाने की बेस बना रहा हूं। सुनिएगा, मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने 1 मिलियन का परचेज किया, अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का खरीदना, आप मुझे बताएं क्या ये एक्सपेंडिचर है? यस, पीपी का खरीदना क्या एक एक्सपेंडिचर है? मैं देखो आप तो सीखने आए हो ना, कुछ भी बोलो, गलत बोलो, एक्सपेंडिचर है। चलो जी, पहला सवाल आता है जवाब में कि भाई यस है ये। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है, समझिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये कि आपकी जेब से पैसा तो चला गया, बट ये एसेट की फॉर्म में आपके पास आया है। तो क्या मैं कह सकता हूं डे वन पे मेरा एसेट का बैलेंस कितना है, 1 मिलियन? डे वन पे एसेट का बैलेंस कितना है? ये अभी मेरा एक्सपेंस नहीं हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट आया मेरा। अच्छा, आपको ये भी बात समझ आती होगी कि ये एक्सपेंस कब होगा, जब ये यूज होगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, ये एक्सपेंस कब होगा? जब ये यूज होगा, और यूज होगा तो इसके अगेंस्ट में बुक होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले बताओ ये बात याद आ रही है? हमने ये बेसिक, अच्छा, फिर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको हम कहां लेके आते हैं, बैलेंस शीट में, तभी उसका नाम क्या है, बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस, बैलेंस शीट। चलिए जी, एक और चीज, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि सर मेरे पास यहां पे कैश एंड बैंक आ रहा है, और मैंने कहा मेरे पास लास्ट ईयर है 2022 और करंट ईयर है 2023, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2022 में कोई 2 मिलियन का कैश मौजूद था, और मेरे पास इस साल कितना मौजूद है, 3 मिलियन का, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा, अब मैं कनेक्ट करूंगा। ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है कि इस कंपनी के पास कैश और बैंक का बैलेंस 2022 में कितना पड़ा हुआ है, और यही कंपनी की बैलेंस शीट ये बता रही है कि 2023 में इस कंपनी का कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 3 मिलियन। ये क्या बता रहा है, बैलेंसेस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस बात पे मतलब स्ट्रिक्ट रहना कि क्या बता रहा है, बैलेंसेस। चलें अब इसको आगे लेके जाते हैं। मैंने ये कहा अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉफिट एंड पीएनएल बनाना सीखा है ना, इसमें क्या क्या आता है, रेवेन्यू आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, अदर इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं पीएनएल मुझे बताता है, इसको फोकस होकर समझना, फॉर द ईयर, पीएनएल मुझे ये बताएगा कि भाई मेरे पास फॉर द ईयर की जो इनकम है, या यू कैन से लॉस है, वो कितना है। यानी अब इसको वापस से कनेक्ट करते हैं, प्लीज सुनिएगा। मैंने कहा कोई आपसे पूछे बैलेंस शीट का मतलब क्या है, आप बोलेंगे आज तक के बैलेंसेस, आप बोलेंगे, वेरी गुड, अब कनेक्टेड रहना। मैंने कहा आपसे कोई पूछे पीएनएल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, ये कहां से पता लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। चलो अब एग्जांपल देता हूं, प्लीज सुनिएगा, एक दुकान की एग्जांपल से फिर कंपनी से कनेक्ट करूंगा। मैंने कहा अभी अभी एक दुकान एस्टेब्लिश की मैंने, सही है ना, मैं 100 रुपए लेके गया या 1000 रुपए लेके गया, वो 1000 रुपए आपको बचपन में आपने सीखा होगा कैपिटल है, वो 1000 रुपए क्या है, उसकी इनिशियल एंट्री दुकान वाले ने ये बनाई होगी, कैश डेबिट कैपिटल। अच्छा, अब आप मुझे समझाएंगे क्या ये लगाए हुए पैसे हैं या कमाए हुए, वेरी गुड यार, ये लगाए हुए पैसे हैं।
लगाए हुए पैसे सीधा सीधा कैपिटल में आ जाएंगे बैलेंस शीट में। दिस इज नॉट योर इनकम। इनकम होगी जब आप कमाएंगे, ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला गया। यहां तक कोई मसला? अब एक मैपिंग करते हैं दिमाग में, नहीं समझ आता तो कॉल करवा लेना वापस से। मैंने कहा अब मेरी बैलेंस शीट कुछ ये बता रही है कि 1000 रुपए का कैश है और 1000 रुपए का कैपिटल है, 1000 रुपए का और 1000 रुपए का। अब हुआ ये कि मैंने इस 1000 रुपए को यूज करके 200 रुपए कमा लिए, तो ये 200 रुपए मेरी क्या है? वेरी गुड, ये 200 रुपए मेरी इनकम है। ये कहां जाएगी? पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगी कैपिटल में, यानी मेरा कैपिटल क्या होगा? कैपिटल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कमाई है ना, कमाई से आपने लगाए हुए पैसे सेम रही है, इजाफा हो गया। अब अगर मेरी बात आप समझ पाए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बैलेंस शीट अब 1000 रुपए से उड़ के 1200 हो गई? 1000 रुपए से उड़ के कितनी हो गई? 1200 कैसे हो गई? क्योंकि सर आपने कहा आपने जहां से शुरुआत की थी अब वो हालात वाकयात नहीं रहे, 200 रुपए आपने कमा लिए, तो जो भी आपने कमाया वो बैलेंस शीट में जमा हो जाएगा। तभी तो उसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंसेस आते हैं। चलो अब एक और बात, अगले दिन फिर दुकान खुली, फिर 200 रुपए की कमाई हुई, तो आप ये कहोगे कि 2 दिन में कितना कमाया? 400। एक दिन में कितना कमाया? तो आप अगर एक साल की कमाई देखना चाहते हैं, प्लीज सुनिएगा, ये आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा यहां से। आप अगर एक साल की कमाई देखना चाहते हैं तो कहां से देखेंगे? और आज तक की, वेरी गुड, साथ साथ एक साल की कमाई देखूंगा तो कहां से? आज तक की कमाई बैलेंस शीट से। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ये तो चलो बैलेंस शीट और पीएनएल का रिकैप हो गया। सर आप तो हमें कैश फ्लो सिखाने आए, अभी कनेक्ट करता हूं। अब शेयर होल्डर ने बोला कि सही है भाई, हमने कमाई भी देख ली, हमने बैलेंस शीट भी समझ ली, मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां से यहां तक की मूवमेंट देखूं, अगर मैं यहां से यहां तक की मूवमेंट देखूं, तो मुझे यहां पे अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इस कंपनी के पास कोई 1 मिलियन का कैश, इसको हम इस जबान में कहते हैं इनफ्लो हुआ है। जरा सुकून से समझते हैं। मैंने कहा भाई बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है बच्चों कि भाई मेरे पास लास्ट ईयर जब खत्म हुआ तो 2 मिलियन थे, ये साल जब खत्म हुआ तो कितने हैं? तो इस एक साल के अंदर कितना पैसा आया है? और ये मुझे कैसे पता लग रहा है? दोनों का डिफरेंस लेके, दोनों का। अब यहां पर शेयर होल्डर ने एक मसला डाल दिया। शेयर होल्डर ने यह कहा कि भाई आप मुझे ये बताते हो कि आज तक कितना पैसा मौजूद है, वो मैंने कहां से देख लिया? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से वापस से मैंने कहा कि आज तक मेरे पास क्या क्या मौजूद है, ये कहां से देख लिया? वेरी गुड। इस साल मैंने कितना कमा लिया, कहां से देख लिया? आज तक कितना कमा लिया, कहां से देख लिया? बैलेंस शीट से। वेरी गुड, अब कनेक्टेड हो। पर मैं ये नहीं देख पा रहा कि एक साल के अंदर कहां से कितना पैसा आया और कहां पैसा गया, ये नहीं आई बात समझ। वापस से रिपीट करता हूं, देखो फिर ये तभी तो कनेक्ट कर रहा हूं मैं भाई, ताकि समझाऊं तो सही कैश फ्लो बनता क्यों है। कैश फ्लो आगे शुरू करा दूं, कोई मजे वाली बात नहीं है। सुने, पहली चीज मैंने आपसे ये कही, मुझे क्लैरिटी से बताएं। अब मैं बोलूंगा आपने जवाब देना है। मैंने एक साल में कितना कमाया कहां से देखूंगा? उसमें ये पता लग जाएगा सेल्स कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, कौन सा एक्सपेंसेस, सब पता लग जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि अगर मुझे ये देखना है मैंने आज तक कितना कमाया, और अगर मुझे ये देखना है आज तक कितना बैलेंस अवेलेबल है, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है लास्ट ईयर तक 2 मिलियन थे, इस साल तक 3 मिलियन है, तो एक साल में कितना आया? 1 मिलियन का कैश आया है, 1 मिलियन का कैश आया है। अब मुझे शेयर होल्डर ये कह रहा है कि भाई मुझे ये तो पता है कि 1 मिलियन का कैश आया है, वो तो मैं भी अक्लमंद हूं, डिफरेंस देख सकता हूं, पर वो मुझे कह रहा है ये बताओ कि ये पैसा कहां कहां से आया है? ये पैसा आप कैसे 1 मिलियन को देख के बता सकते हैं कि ये पैसा कहां कहां से आया है? अब एक एक का नहीं नहीं नहीं, यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं आया, हो सकता है मैंने किसी से उधार लिया हो सकता है मैंने किसी से, वापस से, हो सकता है मैंने किसी से उधार लिया हो, वेरी गुड। हो सकता है कि मैंने कुछ बेचा हो, उससे पैसा आया हो सकता है कि मैंने और कैपिटल डाला हो। तो भाई आपको अभी क्या विजिबिलिटी है इसकी? नहीं भाई, क्या बैलेंस शीट से देखो, मैं तो खाली ये बात समझाने आया हूं कि व्हाई द हेल वी प्रिपेयर कैश फ्लो, सीधी सी बात है। कैश फ्लो बनाने का मकसद है, मैं उस पर टारगेट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट से ये पता लगता है, तुम हाँ या ना में जवाब देना। बैलेंस शीट से ये पता लगता है कि पैसा कितना आया, ये तो लगता है।
ये तो पता लगता है, ये तो पता लगता है कि पैसा कितना आया, पर ये नहीं पता लगता कि कहां कहां से आया, और ये भी तो नहीं पता लग रहा कि कहां कहां खर्च किया है। ये तो आपको नेट बेसिस पे दिख रहा है बेटा। हो सकता है कि 5 मिलियन आए हो, पर उसमें से कट पिटा के 1 मिलियन बचाओ। तो भाई इसके लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो। तो अपने पास आप डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो की हेडिंग, और उसके नीचे लिखेंगे कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड। लिखें, मुश्किल से याद करके आया हूं मैं इंग्लिश, जल्दी लिखें। कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड cash flow is prepared for the purpose of cash flow is prepared for the purpose of showing inflows and outflows, inflows and outflows made during the year. लिख लिया जी? क्या लिखा? कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस मेड। लॉजिक समझ आई? अब मैं आपको बोलते चलो यार कैश फ्लो बनाते हैं, तो आप बोलते भाई वजह तो बताओ। मैंने कहा ना क्यों का जवाब, क्यों का जवाब होना चाहिए। शुक्रिया जी नौमान। अच्छा जी, कायनात कह रहे हैं सर आपका उस आईआईएम का वर्क एक साथ ही नोट करें। बिल्कुल, आप एक पेज बीच में मतलब आधी जनरल करें या जनरल अलग ही कर लो यार, मतलब दो खरीदने तो वैसे भी पड़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत होगी, 2-3 जनरल रजिस्टर आपके लगेंगे। तो आप इट्स बेटर है कि हम दोनों का रजिस्टर अलग अलग रखें, क्योंकि आधा वो कराएंगे, आधा मैं कराऊंगा। तो इस हिसाब से आप देख लें, अगर आपने एक ही किताब रखनी है, आप बीच में आधी बुक करें, उसमें लिख दें एम के, और पीछे सबसे पहले लिख दें ARM। सही है जी? तो खैर ये तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हो यार। चलें जी, पहले बताओ कैश इनफ्लो आउटफ्लो समझ आ गया? ओके जी। अब कैश फ्लो बनाने का पहला मकसद मैंने बता दिया, यहां पे लिख देता हूं मैं, टू शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसको हटा देते हैं भाई। अच्छा जी, ये हो गया दूसरा मकसद। अब बहुत सुकून से समझना, और इसमें नहीं समझ आया तो बताना, क्योंकि अभी मैंने कैश फ्लो शुरू नहीं करवाया, सिर्फ मकसद समझ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कंपनी की कमाई होना अलग बात है और पैसा आना अलग बात है। अच्छा, ये जी बोल रहा है तो मुझे बताओ ये क्यों बोल रहा है, जल्दी से। देखो, एक एक मकसद तो मैंने समझा दिया। कैश बैलेंस को देख के मुझे ये नहीं समझ आ रहा पैसा कहां कहां से आया, कहां कहां लगा है, वो हमने लिख दिया। इसके लिए कैश फ्लो बनाएंगे ताकि शेयर होल्डर मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई सही है। दूसरा मकसद बताने जा रहा हूं। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता दिया। मैं कह रहा हूं लाजमी नहीं है कि मैंने जितना पैसा कमाया हो उतना पैसा आया भी हो, क्योंकि हो सकता है कि वो रिसीवेबल हो सकता है कि वो रिसीवेबल हो, जल्दी से, हो सकता है कि वो रिसीवेबल हो। तो समझने की बात यह है कि भाई मुझे अपने शेयर होल्डर को कन्विंस करना है। भाई मालिक है ना कंपनी का, कंपनी के मालिक को कन्विंस करना है। आप तो अकाउंटेंट्स हैं, आपने कंपनी के मालिक को कन्विंस करना है कि भाई प्रॉफिट होना अलग बात है और कैश होना। तो वो शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई मुझे रिकंसिलिएशन बना के दो कि मेरा प्रॉफिट मेरे कैश के बैलेंस से अलग क्यों है। वापस से रिपीट करता हूं। एग्जाम्पल, मैंने कहा आपने लेट से 100 रुपए की सेल की, 100 रुपीज की सेल की, आपको उसमें से मिले कोई 70 रुपीज, आपके प्रॉफिट में कितने होंगे? 100 रुपए। यही तो सीखना है, प्रॉफिट में कितने होंगे। भाई आपको पैसे नहीं मिले तो वो आपका रिसीवेबल है ना। अब इस बात को समझें, मैं कह रहा हूं आपसे अगर मैं पूछूं, देखो यही पहले कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्ट करके फिर वहां पहुंचना है ना। मैं फिर क्या कह रहा हूं, वापस सुनो। मैंने कहा आपने कमाया 100 रुपए, पीएनएल में कितने गए? मैं कहूंगा ये 1 साल की कमाई है, ये 1 साल की कमाई है, पर मैं कह रहा हूं आपको लोगों ने पैसे कितने दिए? 70 रुपए। अब मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरा मकसद लिखूंगा, खाली आप एक मैपिंग करें दिमाग में। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इनकम क्रेडिट करूंगा 100 रुपए से, इनकम कितने से? 100 रुपए से। कैश डेबिट करूंगा 70 से, और मैं रिसीवेबल डेबिट करूंगा 30 से। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इनकम अभी भी 100 रुपए? भाई इसकी यही एग्जांपल हो गई ना कि मैंने अगर अपने किसी दोस्त को मोबाइल बेचा, तो वो तो दोस्त है, वो तो फायदा उठाएगा इस चीज का। वो बोलेगा कि यार पैसे ले लियो 1 महीने बाद,
पर आज अगर मैंने उसको मोबाइल बेचा और मैंने उस पर कुछ कमाया, तो क्या मैं ये कहूंगा मैंने कमाया नहीं है? मैं कहूंगा कमा लिए बट रिसीव, तो कमाना एक अलग बात है, रिसीव करना एक। तो आपको नहीं लगता कि जो कंपनी का मालिक है वो परेशान हो जाएगा कि भाई कमाया जा रहा हूं, पैसा कहाँ है? तो उसके लिए क्या बनाई जाती है? रिकंसिलिएशन। क्या बनाई जाती है? और उस रिकंसिलिएशन को वन ऑफ हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। यानी सर कैश फ्लो बनाने का दूसरा मकसद, पहला मकसद तो यह है कि भाई इनफ्लो, और दूसरा मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके कैश के बैलेंस के बराबर। तो उसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो भाई हम यहां पे लिख लेंगे दूसरा मकसद इसका, टू रिकंसाइल प्रॉफिट विथ कैश फॉर द ईयर। हाँ जी, टू रिकंसाइल कैश फॉर द ईयर विथ प्रॉफिट। चलें जी, आपने ये कर लिया। हमने रिकंसाइल करना है अपने प्रॉफिट को विथ कैश फॉर द ईयर से। अच्छा, दो मकसद समझ आते हैं? चलें जी। अच्छा, यहाँ पे नुमान लेकर सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दो चीजें हो गई। अब हम अपनी पहली इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, पर उससे पहले खाली मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझा दो। ये क्लियर है व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो? और बाखुदा मैंने अब तक आपको कैश फ्लो शुरू नहीं करवाया, हमने सिर्फ मकसद समझा है कि भाई हम कैश फ्लो बनाते क्यों हैं। जल्दी से बता दो कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? इनफ्लो एंड, चलो मेरा एक सवाल है, टेक्निकल सवाल है कि भाई तो इनफ्लो कितना हुआ या आउटफ्लो कितना हुआ बैलेंस शीट से पता तो लग जाएगा, कहां से आया कहां गया ये पता। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलें जी, अब आगे एक स्टेप लेके चलते हैं। मैंने कहा बस यही मकसद है। फिर भाई आपने अपने प्रॉफिट को रिकंसाइल करना होता है कैश के बैलेंस से, तो इसलिए भी क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चलें जी, हमने ये आगे आगे एक एक करके मसले देखने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको जरा सिर्फ ये दिखा दूं कि देखो कैश फ्लो का सोल्यूशन कुछ बस इतना सा होता है। पर ये भी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इसमें से खुदा की कसम एक भी चीज याद करने की नहीं होगी। मैं सब आपको लॉजिक्स के जरिए दिमाग में फिक्स कर दूंगा। 2 पेज का सवाल है, आप आराम से करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी बुक इज डिजाइन इन अ वे, सवाल खुद के बने हुए हैं कि भाई आप जो कॉन्सेप्ट करेंगे ना वो ऐड होते जाएंगे, और ऐड होते 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 वो 2 पेज का सवाल हो जाएगा। पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे लेके चलना। पर हर क्लास बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होगी, आप बस बने रहना। पहले बताओ मकसद समझ आ गया? अच्छा देखो, ये कैश फ्लो जो शुरू हो रहा है ना, ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार फोकस करो उस पर। कैश फ्लो सीख नहीं रहे भी, खाली दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। और देखो इसमें इतनी सारी चीजें एडजस्ट करके मैं नीचे पहुंचा हूं, कहां पे? ये रहा, नेट कैश फॉर द ईयर पे। तो यानी इसमें इतनी सारी रिकंसिलिएशंस हैं, वो आपको सारी एक एक करके मुझसे सीखनी है। तो देखो हमने क्या मकसद सीखे? दो, एक इनफ्लो और दूसरा प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे? कैश से। तो आप मुझे बात बताओ ना, देखो यहाँ पे यही तो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि भाई इस पे अगर मैं फोकस करूं, देखो ये रहा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, इसके अंदर इतनी सारी एडजस्टमेंट हो के तब जाके आ रहा है यहाँ पे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी बोला या तो पैसा आएगा या तो पैसा। अच्छा, अब मैं अगर वैसे ही अगर नहीं समझ आया, रिकैप करवा लेना वापस से। आपको नहीं लगता कि ये वाली जो अमाउंट बैलेंस शीट से निकली थी वो ये थी, यही थी बैलेंस शीट से अमाउंट जो निकली थी ना, दोनों का डिफरेंस वो ये थी। पर कहां से आया कैसे पैसा गया वो ऊपर आ रहा सब। बात समझें, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा इसको अभी कुछ देर में। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपको, जो अभी आपने मेरे साथ ये बैलेंस शीट में 1 मिलियन निकाला था, ये क्या था? नेट इनफ्लो। ये क्या था? नेट इनफ्लो। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कैश फ्लो देख रहा हूं, अगर मैं ये कैश फ्लो देख रहा हूं, तो ये जो ये अमाउंट है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, ये वही अमाउंट होगी जो बैलेंस शीट के डिफरेंस से क्या कर रही होगी? मैच कर रही होगी। वापस से रिपीट करते हैं, आ जाओ जी इधर। मैंने कहा बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लूं तो आते हुए पैसे कितने दिखते हैं? 1 मिलियन। आते हुए पैसे कितने दिखते हैं बच्चों? 1 मिलियन। पर क्या तुम्हें ये पता लग रहा है कहां से आए? क्या तुम्हें ये पता लग रहा है कहां गए? इसके लिए क्या देखना होगा? कैश फ्लो में चला गया। कैश फ्लो में मैंने कहा भाई कैश फ्लो के अंदर देखो ऊपर इतनी सारी चीजें आ रही हैं, ये सब ये बता रहा है पैसा कहां से आया कहां गया। जो अभी हमने सीखा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं सीखा, उसको अभी भूल जाओ। पर नीचे ये देख के बताओ, ये नीचे आखिर में लिखा हुआ है नेट
इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, या तो कैश इस साल आया होगा या गया होगा। हमारी वाली एग्जांपल में कैश आया है या गया है? कितना? ये 1 मिलियन बैलेंस शीट के क्लोजिंग से मैच करेगा या डिफरेंस है? वेरी गुड, डिफरेंस है। तो ये भी एक सोचने का तरीका। देखो यार, एक तो बंदा ये है ना कि भाई सिर्फ अकाउंटिंग सीख ले, अकाउंटिंग नहीं, रिपोर्टिंग भी तो सीखनी है ना कि चल क्या रहा है फाइनेंशियल में। तो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं, वो किस चीज से मैच होते हैं, किस चीज से मैच नहीं होते। पहले बताओ, इस चीज का मतलब समझ आ गया कि नेट या तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट कहां से आया कहां गया ये सब ऊपर है, जो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? और मैं फिर क्लैरिटी से पूछ रहा हूं, कोई भी मसला है, शर्माने की बात नहीं है, कोई भी माइनर सा सवाल हो, मतलब फजूल सा सवाल भी हो, वो भी इंटरटेन करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लैरिटी है इसमें? तभी बहुत स्लो लेके चल रहा हूं। ऑनलाइन में तो जल्दी से पर्पस टू रिपीट कर दूं। ओके जी, देखें, पर्पस टू ये था कि मैंने कहा कि भाई लाजमी नहीं है कि जो कमाया उतना ही पैसा आया हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दी अभी कि भाई एक 100 रुपए कमाए मैंने, तो उसमें 70 रुपए मिल गए, तो आप मुझे बताएंगे कैश में कितने आए होंगे? 70। प्रॉफिट में कितने आए होंगे? कितने नहीं आए? तो ये 30 नहीं है, शेयर होल्डर को बताओ ना। कहाँ बताओगे? कैश फ्लो में। तो अभी देखते हैं वो कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ भी बनाना सीखा नहीं है। क्लैरिटी है भाई? चलें जी आगे। हम अपना पहला केस आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या नाम है? अच्छा जी, अब जरा बात सुकून से समझिएगा। अभी आपने अगले 10-15 मिनट सुनना है और जो मैं बोलूंगा वो लिखना है। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। खाली आप मुझे एक बात समझाएं, अगर मैं एक पीपी खरीदता हूं तो मैं उसकी एंट्री बनाऊंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट। सही है जी। हमने कहा कि सर हमने वो खरीद लिया 5 लाख रुपए पे। या प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना ही है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी यहाँ पे कनेक्टेड रह के मुझे बताना है। इधर प्लीज, मैंने कहा सर इस पूरी एंट्री को देखो। इस पूरी एंट्री को अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि इससे मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हिट नहीं हुआ। इसको हम सही कर लेते हैं। हमने कहा इससे मेरा जो पीएनएल है वो हिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को यूज करके एक एसेट चला गया, दूसरा एसेट आ गया। अब हम ऐसे बात करेंगे ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज पीएनएल में जाती है, क्या चीज पीएनएल में नहीं जाती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, इस एंट्री को देख के ये समझ आ रहा है कि पैसा गया 5 लाख रुपए का और दूसरा एसेट आ गया 5 लाख रुपए का, तभी हम इसको कहते हैं दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस तो वो अमाउंट होती है जो एक बार गई और वापस, ये तो वो पैसे हैं जो गए और दूसरे एसेट की मद में आ गए। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? वापस रिपीट कर रहा हूं अगेन एक बार, ताकि हम इसको आगे लेके जा सकें। आज के बाद मैं आपसे कहूं, आपने ये बचपन में सीखा हुआ भी है अपने पीआरसी लेवल पे, बट मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं कि उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि जो आज आपने पैसा खर्च किया है, जो आपकी जेब से पैसा गया है, वो क्या गया वापस नहीं आएगा, ये दूसरे एसेट की फॉर्म में आ गया, तभी हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तभी ये पीएनएल में चार्ज नहीं होता। ये बात क्लियर है? यानी इसका पीएनएल का हिट नहीं है। आगे सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। अच्छा भाई, फिर मुझे एक बात पता है, अब ये पीपी यूज होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कम होगी तो हमने कहा लेट से अगर मैं ये लिख दूं यहां पर कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स है, तो आप मेरे ख्याल से एक एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मैं डायरेक्टली पीपी को क्रेडिट करता हूं, आप लोग अक्यूमुलेटेड भी करते हैं। आई नो द फैक्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पर वो पीपी को नेट ही करता है ना, तो मैंने डायरेक्टली पीपी को क्या किया? कम कर दिया। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए आएगा, ऐसा ही है? अच्छा, अब मैं प्लीज आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ कि ये जब मैं बनाया यहां पर, क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाली ट्रांजैक्शन का पीएनएल पे हेड है? अब खर्चा हुआ है। अब जरा फर्क समझते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आज के बाद मैं आपसे पूछूं, आपने पीपी खरीदा, आपने पीपी, मैं आपसे पूछूंगा पैसा गया? यस। एक्सपेंस हुआ? नो।
कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल। एक एसेट गया, दूसरा आ गया। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि आपने पीपी यूज किया, अब एक्सपेंस हुआ क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू में कमी आ गई। तो अब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब वो कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो, एक मैजिकल तरीके से हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं यहां पर, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब मैं अगर ये बात कहूं आपको कि मैंने इस साल, अगर मैं अज्यूम करूं, इस साल मैं अगर अज्यूम करूं, प्लीज सुनिएगा, इस साल अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा प्रॉफिट कोई 7 लाख रुपए का है, या इसको मैं अगर और भी अच्छे से आपको बताऊं, इसको मैं हटा के मैं यहाँ पे बुक करता हूँ सेल सबसे पहले। मैंने कहा सर, अगर मैंने यहाँ पर कैश डेबिट की और सेल्स क्रेडिट किया कोई सर यहाँ पर 9 लाख रुपए से, कितने से? क्या आप ये बात मानते हैं कि ये सेल्स जो है ये वाली, ये कहाँ चार्ज हुई होगी? पीएनएल में। ये सेल्स कहाँ चार्ज हुई होगी? पीएनएल में। अब जरा आप गेम समझें। मैंने कहा सर बच्चों, जब ये सेल्स पीएनएल में चार्ज हुई होगी तो मुझे एक बात पता है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये सेल्स आ गई 9 लाख रुपए की। मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, उसको इग्नोर करो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, उसको इग्नोर करो। मैंने कहा सर सेल्स में से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने का? 1 लाख रुपए का। मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 8 लाख रुपए का। अच्छा, कोई आपसे पूछे आपने इस साल कितने कमाए? 8 लाख रुपए। आपने इस साल कितने कमाए? 8 लाख रुपए। अब जरा बहुत ही सुकून और तामुल से इस बात को समझते हैं। मेरा शेयर होल्डर आया मेरे पास, बहुत सुकून से समझना। शेयर होल्डर देख रहा है, और ये मैं आपको बना के दिखाता हूं अभी यहां पर। शेयर होल्डर के व्यू के अंदर मेरे पास कैश इनफ्लो था 9 लाख रुपए का। कैश इनफ्लो कितने का था भाई? 9 लाख रुपए का, ये था। मैंने कहा कि सर मेरे पास कैश आउटफ्लो कितने का था? गलत, यही पकड़ना था मैंने तुम लोगों को। नेट कैश कितना? 4 लाख रुपए। सर ये है नेट कैश इनफ्लो। यहीं से ही मैंने तुम्हारी कॉन्सेप्ट मेकिंग करनी है ताकि तुम्हारा दिमाग सही हो। ये तो बचपन में अकाउंटिंग सीखे ना, आज उसको थोड़ा सा हिला जुला के सही कर लेते हैं। वापस सुनो। मैंने कहा सर वापस से मैं यहाँ आ गया। अब जरा गेम समझते हैं, क्योंकि बता रहा हूँ ना, कैश फ्लो ऐसा टॉपिक है बच्चे बोलते नहीं करना, तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सबसे अच्छा ये आएगा इंशाल्लाह। 17 नंबर सीधे सीधे डेली करके आओगे, खाली मेरी लॉजिक को समझो। सुनो, मुझे एक बात बताओ, पीपी खरीदना एक्सपेंस है? इस बात को भेजे में फिक्स कर लिया ना, गेम समझ आ जाएगी। पीपी का खरीदना एक्सपेंस, पीपी का यूज करना एक्सपेंस है। साथ साथ बोलोगे, पीपी का खरीदना एक्सपेंस, पीपी का यूज करना, ये चीज आपने भेजे में फिक्स कर ली। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा मैंने सेल्स की, क्या ये मेरी कमाई है? यस। अच्छा, मैंने कहा ये कमाई कहां चली गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मुझे शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई तुम बोल ये रहे हो कि कमाए 8 लाख रुपए, कैश दिखा रहे हो, क्या मुझे पागल समझा? ये कैसी अकाउंटिंग कर रहे हो? मैंने कहा भाई पागल हम नहीं है, पागल तुम हो। पहले समझो कि चल क्या रहा है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, यही बातें हमें शेयर होल्डर को बतानी है कि भाई पीपी का खरीदना, पीपी का खरीदना, वापस से सुनो, पीपी का खरीदना कोई एक्सपेंस, इस बात को याद रखना। मैंने कहा शेयर होल्डर भाई आ जाओ, हम आपको बना के देते हैं कैश फ्लो। और बहुत फोकस होकर सुनना। पहले बताओ यहां तक की बातें क्लियर है ना? चलिए जी, अब आगे सुनो। मैंने कहा शेयर होल्डर भाई ये लो, हमने आपके लिए लिख दिया प्रॉफिट। मैंने कहा हमने आपके लिए लिख दिया प्रॉफिट, कितना है? इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, ये रहा। चलें वापस एक मेरी तसल्ली के लिए, ताकि मुझे लगे कि सबको क्लियर हो गया। पीपी का खरीदना एक्सपेंस है, यूज होना, इस चीज को याद रखो। मैंने कहा कोई चीज बेचना, उससे कमाना, वो इनकम है। यस, और वो पैसों में पूरी रिसीव हो चुकी है। मैंने कहा शेयर होल्डर तुम दिमाग पे जोर नहीं डालो, हम तुम्हें क्लियर करके देते हैं। मैंने कहा ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया, 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट मैंने कमाया। मैं शेयर होल्डर को बोल रहा हूं कि भाई मैं इसके अंदर करूंगा अब एक एडजस्टमेंट। क्या करूंगा?
एडजस्टमेंट। बहुत सुकून और तामुल से इस बात को समझें। शेयर होल्डर को मैंने कहा मैं इसमें एडजस्टमेंट करूंगा, वो भी इसी तरीके से मुझे देख रहा था जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी, अजीब सी शक्लें बना के ना। मैंने कहा एडजस्टमेंट में करूंगा नॉन कैश एक्सपेंस की। शेयर होल्डर बोल रहा है भाई ये क्या हरकत है। मैंने कहा मेरी बात को समझो, पीपी का यूज होना, पीपी का यूज होना एक एक्सपेंस तो है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीपी का यूज होना एक एक्सपेंस तो है, बट वो ऐसा एक्सपेंस है जो कि सिर्फ उसके यूज होने पे आ रहा है, उसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। इसको सुकून से समझते हैं वापस से। शेयर होल्डर बोल रहा है यार ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है क्योंकि आपने पहली क्लास में सर एडवांस जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई हम तुम्हारे लेवल पे ही आके समझा रहे हैं। हमने कहा कि देखो यार, जब मैं पीपी खरीदता हूं तो मेरी जेब से पैसा जाता है, जब मैं पीपी को यूज करता हूं तो मेरी जेब से पैसा, वो सिर्फ एसेट की वैल्यू को गिराता है, वो सिर्फ एसेट के बैलेंस को क्या करता है, कम करता है। उसने बोला चलो यार आप कुछ कुछ बातें क्लिक हो रही हैं, वापस से प्लीज सुनिएगा। मैंने वापस से ये कहा, वापस से सुनिएगा। मैंने कहा पीपी का खरीदना एक एक्सपेंस है नहीं, पीपी का यूज होना। पर मैं उसको एक और बात समझा रहा हूं कि पीपी जब यूज होगा तो वो एक्सपेंस तो है बट वो नॉन कैश है, क्योंकि उसके ऊपर जो पैसा जाना था वो खरीदते वक्त चला गया, वो खरीदते वक्त, साथ साथ बोलोगे वो खरीदते वक्त चला गया। अब जब मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो मैं उस शेयर होल्डर को ये बता रहा हूं कि भाई तुम अगर अपने प्रॉफिट को देख रहे हो, इसमें एक यूजेज का एक्सपेंस भी है, इसमें एक, तो उसको अगर तुम एडजस्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर वो एक्सपेंस ऐड बैक करो जिसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहां पर नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का था, 1 लाख रुपए का, ऐड बैक कर दूंगा तो ये आ गया 9 लाख रुपए। देखो आपके पास कैश आया भी कितना था, ये देखो यहां पहुंच गए। शेयर होल्डर को गेम समझ आ गई। शेयर होल्डर बोला अच्छा मतलब हमने बेचा था कितने का, 9 लाख रुपए का माल, तो 8 लाख रुपए ऐसे बन गया था क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एक्सपेंस था जिसका कैश का कोई ताल्लुक। और मैं आपको यहां से प्रूव भी कर रहा हूं, इस एंट्री को देख के बताओ, इस वाली एंट्री को जिसको मैं भी सर्कल कर रहा हूं, इस एंट्री में आपको कैश जाता हुआ दिखता है। कैश कब गया था, जब खरीदा था। तो यही तो गेम है। अब आप जब अकाउंटिंग करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो आपके एसेट्स जब यूज हो रहे होते हैं तो उस पर एक एक्सपेंस आ रहा होता है, साथ साथ बोलोगे जब एसेट यूज करते हैं तो, पर क्या वो एक्सपेंस आपके कैश को हिट करता है, पर आपके प्रॉफिट को हिट, तो वो प्रॉफिट को हिट करता है तो प्रॉफिट हो जाता है, जबकि कैश पे उसका कोई इंपैक्ट। तो मैं शेयर होल्डर को बोलता हूं कि भाई वो एसेट तो मेरे खर्च हो रहे हैं। अब इस बात को समझना, मैं कनेक्ट करूंगा। शेयर होल्डर को मैं ये समझाता हूं मेरे अल्लाह की कसम एसेट खर्च हो रहे हैं, एसेट की वियर एंड टीयर हो रही है, पर उसका कैश पे कोई ताल्लुक। तभी तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि प्रॉफिट का होना एक अलग बात है, कैश का होना एक अलग बात है। तो मैं शेयर होल्डर को ये तो यहाँ पे समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई तुमने कमाया अभी भी 8 लाख रुपए है क्योंकि तुमने अपने 1 लाख रुपए के एसेट की वैल्यू गवा दी। भाई एसेट की वैल्यू में कितनी कमी आई, क्योंकि यूज हो गया ना 1 साल। तो मैं कह रहा हूं जब 1 साल मेरा एसेट यूज हो गया तो एसेट की वैल्यू तो मैंने गवाई है, उसमें मेरा प्रॉफिट अभी भी 8 लाख रुपए, बट मैं उसको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि तुम्हारा प्रॉफिट 8 लाख रुपीज है पर तुम्हारा कैश अभी भी कितना है, 9 लाख रुपए। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी है, पक्का। चलिए जी, यानी आज के बाद जब तुम एक चीज देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, आज के बाद मैं तुमसे पूछूं क्या ऐसे एसेट्स होते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो यूज होके एक्सपेंस तो हो रहे होते हैं पर जिसका कैश इंपैक्ट नहीं होता, उसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले बताओ बात क्लियर है। यानी अब एक ब्रॉडर व्यू, क्या लाजमी है कि मैंने जो कमाया वो कैश भी हो। अच्छा इस केस के अंदर मेरी एग्जांपल के अंदर मैंने कमाए कितने थे, वेरी गुड, सही जा रहे हो, 9 लाख रुपए असल में कमाए थे। पर मैंने कहा उसमें से मेरा पीपी भी तो खर्च हुआ, पर पीपी क्या कैश में खर्च हुआ या यूज हुआ है, पर यूज होके उसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो भी तो दिखाऊंगा ना कि हाँ ये भी अब खर्च हो गया। पर पैसों में खर्च हुआ या वियर एंड टीयर में, वेरी गुड यार, वियर एंड टीयर में, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया। तो मेरी कमाई नेट बेसिस पे तो अभी भी 8 लाख रुपीज है, पर मैं शेयर होल्डर को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये यूजेज का एक्सपेंस है जिसका कैश पे कोई असर, मैं इसको ऐड बैक करूंगा कैश पे पहुंच जाऊंगा। क्या मेरी एग्जांपल में कैश पे पहुंच पाया, यस सर, पर अभी भी नहीं। शेयर होल्डर कह रहा है बेटा तुम बेवकूफ बना रहे हो, कैश तुम कितना बता रहे थे। मैंने कहा अभी तुम्हें समझाते हैं, सवाल करो। मैंने कहा पहले 9 लाख रुपए समझ आ गया। इस 9 लाख रुपए को मैं कहता हूं, बहुत फोकस होकर सुनना, कैश फ्रॉम
ऑपरेशंस, बिजनेस करके कितना पैसा आया, नहीं ये बात समझ, कौन सा प्रॉफिट, कैश वाला प्रॉफिट, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको वन ऑफ द थिंग ये है, पर इसमें और भी चीजें एडजस्टमेंट्स की हैं, सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ, बिल्कुल सही कह रहा सर, टेक्निकली हमने क्या किया, कैश प्रॉफिट निकाल लिया, कौन सा प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, बिल्कुल सही कहा, पर हम ये कहें कि मैंने ऑपरेशन से इतने कमाए, और अब मैं अगर देखो, अब IFRS में तो इतनी अंग्रेजी लिखी हुई है ना कि तुम लोग मर जाते हैं, IFRS की चीज अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके देता हूँ, वो बोलता है वेन एवर यू एडजस्ट, ये लिखने की नीड नहीं है, वेन एवर यू एडजस्ट नॉन कैश आइटम्स, वेन एवर यू एडजस्ट your all non-cash adjustments will be parked and it will be turned into cash profit, it will be turned into, यानी आपने इंग्लिश पे इतना नहीं जाना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उर्दू का तर्जुमा ये है कि आप जब इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आप कैश पे पहुंच जाएंगे, क्लियर है, आपको पूरी कहानी मैंने करके बताई, जल्दी से मुझे एक बार रिकैप दो, सेल्स कितने की, कमाई कितनी हुई, 9 लाख, पर अब मैं कहूंगा कमाई एक्चुअल में 9 लाख नहीं है, क्योंकि कुछ एसेट भी खर्च हुए हैं, एसेट भी, जिसका एक्सपेंस कैश वाला ना वियर एंड टियर का है, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, अच्छा जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मैंने देखा कि भाई यार मेरा प्रॉफिट आ गया 8 लाख रुपीस, मैंने कहा कि यार प्रॉफिट में तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिसका कैश गया ही नहीं है कभी, तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस को लेस करूं या ऐड करूं, अच्छा ऐड कर दूंगा तो क्या उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, यस सर, तो क्या मैं अपने प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा, और मैंने कहा यहां पर ये आ गया मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां तक कोई मसला, चलिए जी, अब मैं अपने शेयर होल्डर को ये कहूंगा कि भाई अभी भी तुम एक पिक्चर देख रहे हो, तुम ये भी तो देखो कि तुमने ऑपरेशन से कमाया इतना कैश में, पर जब तुमने प्लीज सुनिएगा, जब तुमने पैसे खर्च किए पीपी के ऊपर, कितने खर्च किए थे, 5 लाख रुपए, ये रहे पीपी के ऊपर, जब तुमने पैसे खर्च किए थे ये वाले, इसका देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, पीएनएल का हेड नहीं है, अब जरा मैं उसको और क्लियर करूंगा, पीएनएल का हेड इसका नहीं है, जब पीएनएल का हेड नहीं है तो वो मुझे कह रहा है मुझे उसको और डिटेल में समझाओ, मैंने कहा भाई मेरी बात समझो, प्रॉफिट एंड लॉस में तो तुम्हारी कमाई आती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारी कमाई आती है और एक्सपेंसेस आते हैं, क्या ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस क्या था, डेप्रिसिएशन, और वो भी कौन सा, नॉन कैश, अब मैं अपने शेयर होल्डर को कह रहा हूं कि भाई तुम एक बात ये समझो कि तुमने ऑपरेशन से कमाए इतने पैसे, पर तुमने एक पीपी भी परचेज किया है, कितने का, 5 लाख रुपए का, नेट कितना आ गया, क्या ये 4 लाख रुपए से मैच करता है, यस सर, अब जरा बात समझिएगा, आपका सवाल ये होना चाहिए आपने इसको माइनस क्यों किया, पहले तो ये कैश आउटफ्लो है, पहले तो ये, दूसरी चीज ये मैं अपने शेयर होल्डर को बता रहा हूं कि आपने मुझे कहा है कि सर आप रिकंसाइल करके देंगे, मैं शेयर होल्डर को ये समझा रहा हूं पीपी का खरीदना कोई एक्सपेंस नहीं है, पीपी का खरीदना कोई एक्सपेंस, तो ये अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई हुई, जबकि कैश में से माइनस हुई हुई है, देखो लॉजिक लगाते हैं, मैंने कैश फ्लो के आपको मकसद सिखाए थे, कितने मकसद थे, एक इनफ्लो, और दूसरा प्रॉफिट को रिकंसाइल करवाना कैश के बैलेंस से, वापस से प्रॉफिट को रिकंसाइल करवाना कैश के बैलेंस से, अब जरा मुझे कनेक्टेड वे में एक बात बताओ सोच के, जब मैंने प्रॉफिट को रखा, मैंने देखा उसके अंदर क्या मसला है, उसके अंदर था एक नॉन कैश एक्सपेंस, उसके अंदर था, अब एक बात बताओ मुझे, क्या नॉन कैश एक्सपेंस कैश में से माइनस हुआ है, प्रॉफिट में से माइनस हुआ है, क्या प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, नो, मैंने उसको क्या किया, एक्सपेंस के लिए तो माइनस होना चाहिए था, पर कैश फ्लो के लिए माइनस, मैंने उसको ऐड बैक किया, देखो ऐड बैक किया, कितना आ गया, 9 लाख रुपए, ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या आ गया, अब मेरा शेयर होल्डर कह रहा भाई मेरे पास अभी भी कैश बॉटम लाइन के ऊपर कितना है, 4 लाख रुपए, तो ये डिफरेंस क्या, तो मैंने उसको फिर एक बात बताई कि भाई आपका जो कमाया हुआ पैसा है, आपने सिर्फ कमाया नहीं, आपने कहीं लगाया भी है, और वो कहां लगाया था, एसेट पे, फिर वो बोला माइनस क्यों कर रहे हो, मैंने कहा भाई आप अगर प्रॉफिट को कैश की फिगर से कंपेयर कर रहे हो तो आपके कैश में से 5 लाख रुपए माइनस हुए हुए, जबकि वही अमाउंट आपके प्रॉफिट से माइनस, क्योंकि वो कोई एक्सपेंस ही नहीं था, क्योंकि वो कोई एक्सपेंस ही नहीं था, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए, ये वाले 5 लाख रुपए, ये वाले 5 लाख रुपए क्या जेब से गए थे, पर क्या ये एक्सपेंस हुए थे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो मैं अपने शेयर होल्डर को ना अब एक समरी बता रहा हूं, मैंने प्रॉफिट उठाया कितने का, 8 लाख रुपए का, उसके अंदर एक एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है, कौन सा,
नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? अच्छा, मैंने कहा नॉन कैश एक्सपेंस, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। नॉन कैश एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि वियर एंड टियर का एक्सपेंस है, जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। मैंने क्या कहा शेयर होल्डर को, मैंने कहा कि भाई मैं इसको एड बैक करके तुम्हें बता रहा हूं कि इस साल वो एक्सपेंस बुक तो हुआ है जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। देखो मैंने क्या किया, उसको एड बैक कर दिया। एड बैक करके मैं कहां पहुंच गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर वापस से। फिर मैंने कहा कि ये तो प्रॉफिट आ गया, वो वाला जो कैश वाला प्रॉफिट है, क्या इसमें से और कुछ खर्चा हुआ है? क्या खरीदा है? पीपी। अच्छा, कोई आपसे पूछे यहां से आप 5 लाख रुपए माइनस क्यों कर रहे हो? पहला रीजन तो ये है कि ये आउटफ्लो है। दूसरा रीजन ये है कि आप प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं किससे? क्या ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट में से माइनस हुए हुए? आप बोलेंगे सर क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो मैंने पीपी खरीदा है। अच्छा, अब इसको समराइज कर लेते हैं। पीपी का खरीदना एक्सपेंस है या यूज होना? अच्छा, और यूज होके भी कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। क्या वो प्रॉफिट को कैश के बैलेंस से रिकंसाइल होने देगा? नहीं। हम उसको ऐड बैक करेंगे तो रिकंसाइल हो जाएगा। तो सर समझने की बात यह है कि किसी भी कंपनी में आप अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें तो क्या वो प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ होगा? यस। पर कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से माइनस होना चाहिए क्योंकि वो नॉन कैश है। बिल्कुल सही बोला, नॉन कैश है। फिर एक और चीज, फिर आपको पता लगे कि इस कंपनी ने पीपी परचेज किया है, इस कंपनी ने पीपी परचेज किया, फिर अपना दिमाग चलाना, क्या ये पीपी की परचेज प्रॉफिट में से माइनस हुई भी होगी? वेरी गुड, नहीं हुई। बिल्कुल सही जा रहे हो, नहीं हुई भी होगी। क्या कैश में से माइनस हुई भी होगी? तो रिकंसाइल करने के लिए ऐड करोगे या लेस? लेस। तो आपने इनफ्लो और आउटफ्लो भी बता दिए और ये भी बता दिया कि प्रॉफिट और कैश के बीच में रिकंसिलिएशन क्या है। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है ऑनलाइन में? तो जल्दी से ओके जी। अब जल्दी से पहले तो ये कॉपी कर लें आप, ये पीपी डेबिट कैश क्रेडिट यूजफुल लाइफ। जल्दी से इस एग्जांपल को, हम अगली एग्जांपल पे चलते हैं। अकाउंटिंग नहीं, अच्छा एक चीज भी मैं क्लियर कर दूं, कैश फ्लो बनता है पूरी अकाउंटिंग होने के बाद, यानी पूरे साल में मिलियंस ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी, उसके बाद क्या बनेगा? कैश फ्लो। अभी तो मैंने एक एडजस्टमेंट सिखाई है जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट के नॉन कैश क्या होता है, ये सारी चीजें। सही है? कैश अकाउंटिंग नहीं है, ये गलत है। अकाउंटिंग हो चुकी है। कैश अकाउंटिंग होती तो डेप्रिसिएशन कहां से आता? बात समझ आ रही है? नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन तो वियर एंड टीयर का है ना। कैश अकाउंटिंग होती तो मैं डेप्रिसिएशन बुक नहीं करता। सही है? 9 लाख रुपए कैश आ गया ना, अभी इसमें मैं रिसीवेबल्स भी डालूंगा। नहीं नहीं, कैश अकाउंटिंग से तो आया जा नहीं पाएगा, इसमें रिसीवेबल्स भी आ जाए, पेबल्स भी आ जाए, तो क्या करोगे? तो वो सब एक एक करके सीखेंगे। सही है? अच्छा, 1 मिनट, लिखते लिखते ही एक बात बताओ, अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने। अगर ये पीपी में क्रेडिट पे लेता तो क्या कोई कैश आउटफ्लो होता? अब दिमाग लगाते हैं, अब लॉजिकल बात करेंगे क्योंकि इतना टाइम लगा है। सुनो मुझे जल्दी से, पहले लिखना बंद। एक बात बताओ, पीपी खरीद लिया 5 लाख रुपए का, पर उधार पे खरीदा, उधार पे खरीदा। मुझे बताओ क्या पीपी खरीदना एक एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तुम लोग कनेक्टेड देखो, लॉजिक्स होंगी ना। मैंने आपको ट्रेन इसलिए करना है इस तरीके से कि आपसे सवाल खोदूं। इट्स यूजलेस कि मैं आपको बैठ के सवाल कराऊं। मैं समझाऊंगा, सवाल करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे ताकि दिमाग चले। सही है जी? वापस सुनो। पहली चीज है, तो इस बच्चे ने बेहतरीन सवाल किया, पीपी खरीदा उधार पे। पीपी खरीदना एक्सपेंस है, पहला सवाल। इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड। कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, पीपी खरीद लिया, भले कैश नहीं किया, यूज तो होगा ना। क्या वियर एंड टीयर का एक्सपेंस आएगा? प्रॉफिट को कम करेगा। वेरी गुड। अच्छा, प्रॉफिट कम होगा, कैश ज्यादा होगा। अगर 9 लाख रुपए की सेल की है तो उसमें से 1 लाख रुपए क्या माइनस हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। 9 लाख रुपए का कैश आ गया, डेप्रिसिएशन चला गया कितना? 1 लाख रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख रुपए। अच्छा, बात समझें, मैं अब ये कह रहा हूं कि मेरे पास कैश के अंदर 9 लाख रुपए मौजूद होगा। सर पहले तो 4 था। पहले तो आपने पीपी खरीदा था सर, पहले आपने पीपी खरीदा था, अभी आपने पीपी खरीदा नहीं है। झूठ बोल रहे हो यार, खरीदा है, उधार पे खरीदा है।
उधार पे खरीदा जिसका कैश इंपैक्ट, वेरी गुड यार। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि नीचे कैश में 9 लाख रुपए, ऊपर प्रॉफिट में 8 लाख रुपए? दिमाग चलाओ, नीचे कैश में, ऊपर, नीचे, ऊपर, कितना फर्क है? क्यों है? नॉन कैश एक्सपेंस। यही तो शेयर होल्डर को पंचायत है, क्यों नहीं हो रहा रिकनसाइल? उसको बताओ कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि यूजेज का एक्सपेंस है, जिसका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है। और 5 लाख रुपए क्यों नहीं माइनस किए? क्योंकि वो गए नहीं है, अगर जाते तो वो अलग से माइनस होते। और फिर वो माइनस की लॉजिक, एक तो वो आउटफ्लो है, और दूसरा, नहीं नहीं देखो फिर लॉजिक, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं हुआ हुआ क्योंकि वो कोई एक्सपेंस, तो वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो इन ऑर्डर टू रिकनसाइल आप इसको माइनस करेंगे, तब आपका प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो बात क्लियर है, पक्की बात है भाई। अच्छा सवाल था, आई होप इससे और भी क्लियर हुआ होगा कि जो चीज माइनस नहीं हुई तो आपको उसको माइनस करने की कोई नीड नहीं है। इसको कॉपी कर लें जल्दी से। देखिए पहले तो हम हाफ हाफ कराएंगे उम्र, सिलेबस, और फिर जिसने अगर ऑल टुगेदर 100% करना हो, सही है, तो मेरे प्रीमियम भी हैं, मैं फिजिकल भी करा दूंगा बकाया। नीचे कर दूं उसको? यार ये जो बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, वो अकेले रूम में बैठ के, वो प्रीमियम है। हाँ, उसमें आवाम आवाम इन द सेंस इसलिए नहीं होती है, वो टेलर में, जैसे तुमसे बातें कर रहा हूँ ना, मजा आ रहा है, वहां पे कोई बातें करने के लिए नहीं होता। तो वो बच्चा ये कह रहा था कि सर आप पूरा पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा कि पूरा इस तरीके से कि पहले आधा मैं और आधा सर, और फिर जिसको अगर लेट से भाई अगर और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, नए सवालात करने हैं, तो फिर वो दूसरे टीचर्स से भी वापस से ही ले सकता है ना वो चीज, पर वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, फिजिकल होगा तो वो भी करा देंगे। सही है, अप टू यू गाइस। आज क्विज मिलेगा बिल्कुल कंप्लीट भाई, मैं तो फिजिकल और लाइव दोनों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें भाई। नहीं नहीं कंप्लीट पाऊंगा जानी आबिद, बिल्कुल। स्क्रॉल डाउन करूं उसको भाई? अच्छा आप लोगों ने इम्पेयरमेंट भी शुरू किया हुआ है ना? अब देखो तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करता हूँ, क्योंकि जितना अभी मैंने काम किया है तुम्हारी बेसिक को डेवलप करने पे, उस पर तुम जवाब दे दोगे, मुझे इतना पता है। इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या बनाते हो? एंट्री अभी नहीं सीखी? चलो वैसे ही, आपने कहा कि भाई वैल्यू इन यूज निकालते हो, ये तो पता है ना? और रिकवरेबल अमाउंट आती है आपकी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर को निकाल लेते हो। एसेट मेरा 80 रुपए पे पड़ा हुआ है, मौजूद है 80 रुपीज पे, उसकी रिकवरेबल अमाउंट आ गई 70 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस हो गया ना? आप उसकी एंट्री बनाएंगे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी। अब लॉजिक देखो, तुम खुद समझाओगे मुझे, इस पूरी एंट्री के अंदर एक्सपेंस है। यस, यस, पर अल्लाह की कसम नॉन कैश है, तो क्या ये कैश फ्लो को हिट करेगा? हाँ या नहीं? पक्की बात है, कैश फ्लो को हिट नहीं करेगा। नॉन कैश है ना, प्रॉफिट हुआ हुआ होगा जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट। तो अगर मैं वैसे भी समझाऊं आपको, तो क्या इसको ऐड बैक करोगे? यस, क्योंकि ये वो एक्सपेंस होगा जो आपके प्रॉफिट को कैश के बैलेंस से रिकनसाइल होने
नहीं दे रहा होगा, आप इसको भी ऐड बैक करोगे तो देखो रट्टा लगाने तो याद कर लो, ये ऐड बैक हो जाएगा। पर अगर लॉजिक पे जाओगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अच्छा, पीपी खरीदोगे तो कैश पे इंपैक्ट होगा, अगर तो कैश पे खरीदा है, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। क्लियर है? एनपीओ कितने लेक्चर में कवर करवाते हैं, यानी पहले ये तो कर लें। अच्छा क्या, देखो यार यहाँ पे लेक्चर्स की बंदिश मेरे पास नहीं है, सही है ना, मैं तब तक कराऊंगा जब तक आप लोगों को क्लियर ना हो जाए। मतलब ये तो मैं खुद क्यों कहूँ, तुम किसी बच्चे से पूछ लेना, मैं इस सब्जेक्ट को या टीचिंग को वैसे ही एज ए इबादत लेता हूँ। अगर मुझे ज्यादा पैसे ही कमाने होते तो मिडिल ईस्ट है मेरे पास, यूके यूएस है मेरे पास, मैं वहां चला जाता। इस फील्ड से जो वाबस्तगी है और जो दिल है मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ, वो इसलिए है कि यार तुम लोगों को एक अच्छी नॉलेज देके ऊपर पहुंचा दें। सही है जी? तो ये टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है कि कितने लेक्चर्स में होगा, कितना क्या होगा, तुम लोगों ने सिर्फ क्लासेस लेनी है। सही है जी? पास करवाना मेरा काम है, पर पास तब हो गए जब आपने क्विज़ेस टाइम पे किए। आप थक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी ये जितने लोग बैठे हुए ना, आप बेजार हो जाएंगे, इतने क्विज़ेस आएंगे। क्योंकि बुक के अंदर तो वैसी लाइन से क्विज है ना, आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, और मैं साइमल्टेनियसली एडिशनल सवालात भी डालता रहूंगा, जो भी आपकी ऑब्लिगेशन होगी करना। सही है जी? तो आप इसकी टेंशन नहीं लें। एनपीओ मुश्किल नहीं है, कैश फ्लो भी तो मुश्किल कहते हैं लोग। अभी तक क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अब मैं आपको खाली यहां से कनेक्ट करता हूँ एक चीज पे, इस पे खाली आप यहाँ देखें, आपको एक चीज समझ आएगी कि अब तक हमने जो किया। एक मिनट रुकिएगा, मैं कैश फ्लो भी दिखा देता हूँ। ये था ना फॉर्मेट, मैंने कहां से शुरू किया था? अच्छा, इसमें क्या आ रही है, क्या आ रहा है? आ रहा है? देखो मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये कर लेना तो हो जाएगा, मैंने आपको कहा था मैं हर क्यों का जवाब दूंगा, और ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा फॉर्मेट। आपको कोई बैठ के ABCD करने की नीड नहीं है, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ फिक्स हो जाएगा। एक और चीज दिखाता हूँ, चलो ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ से? दोनों लॉजिक क्लियर है? देखो क्यों का जवाब है तुम्हारे पास, अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन कैश है। पीपी को माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैश एक्सपेंस नहीं है। गलत, ये तो हर्ट कर रहे हो तुम लोग, कैश एक्सपेंस नहीं है, कैश आउटफ्लो है। और दूसरा, ये ऐसा पैसा आउटफ्लो है जिसका प्रॉफिट पे कोई हिट नहीं है, तो वो प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस। और मैं अगेन एंड अगेन इसलिए कहूंगा क्योंकि बच्चा कहता है पेपर में ये बातें याद आती हैं ताकि गलती ना हो। सही है जी? मैं दुआ करता हूँ एग्जामिनर ऐसे टेक्निकल सवाल करे ताकि बच्चा फंसे। रट के तो चला जाता है ना बच्चा कि भाई सही है यार, याद कर लिया, इसमें से ऐड लेस होगा, वो पूछ ले बताओ ये क्यों होता है, तो सारे एक दूसरे को देख रहे हो यार, काश याद कर लेते हैं। सही है जी? तो खैर पहले बताओ ये दो चीजें क्लियर है? इतने हैवी सवाल के अंदर अब तक हमने कितनी चीजें सीखी हैं। लॉजिक के साथ भी ये नहीं पता कि पेपर में कैसा आएगा, पर ये क्या, भी देखते हैं आगे। चलिए इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, इसको कैश फ्लो को कॉपी करें बस। क्योंकि हम टैक्सेशन को अलग से माइनस करके दिखाते हैं मानिया। सही है? इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं। अभी हम सीखेंगे ना आगे टैक्सेशन की एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये जो आखिर में 4 लाख रुपीस आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे? नेट कैश इनफ्लो। आप इसको नेट क्यों कह रहे हैं? हर चीज कट पिटा के आ रही है ना, और ये आपके बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा। पर आप देखो क्लियर विजिबिलिटी है कि बिजनेस से कितना कमाया, 9 लाख रुपए। आप सही कहते, देखो बिजनेस से मैं कमाया बोलूं तो कमाया तो सही बोला, 8 लाख रुपए। पर अब मैं ये कहूं बिजनेस से पैसा कितना आया और कहाँ लगाया, पीपी के परचेज पे, तो नेट कितना बच गया? तो ये फॉर द ईयर है, हाँ? ये 4 लाख रुपए फॉर द ईयर, नेट इतना आया इस साल। अभी पोर्टल का एक्सेस नहीं मिला, क्विज कैसे होगा जानी? इस पे होगा ना आपके व्हाट्सएप पे, अभी आ जाएगा आपके पास 1 डेढ़ घंटे में। चलिए जी आगे लेके चलें इसको भाई। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको। हमने कहा सर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है,
1 मिलियन का मुझे आप निकाल के दें नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। अभी अभी वो कर लेंगे मानिए, अभी ऐड हो जाएंगे आप। 31 दिसंबर ईयर एंड। बेसिक इलस्ट्रेशन है एक बार। 514। निशान कह रहे हैं 568000। यही आ रही है, देखें देखें। अच्छा अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक IS 16 यानी IS 16 की एक एडजस्टमेंट डाल दी डेप्रिसिएशन की। जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं इसके अंदर इम्पेयरमेंट डाल दूंगा, क्योंकि आप सहमत का कवर करेंगे, तो वो मेरा काम है। मैं मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को इसमें क्या करूंगा, मिक्स। तो आप अकॉर्डिंगली उसको देख सकेंगे। वाह भाई, ऐसी कंपनी सबके कैश अलग आ रहे हैं। बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तुम लोग। 598, 595,000 यहाँ पे हमारे बच्चे का आ रहा है 1054000। चले भाई, ये सिखाने के लिए तो बनाइए इलस्ट्रेशन। अभी देख लेते हैं, पहला सवाल है तुम लोगों का बेसिक। ओहो, 4 लाख रुपए भी आ रहा है किसी का। 514। चलो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे शेयर होल्डर को बोला कि भाई ये लो, आपके लिए हमने इतनी मुसीबत पाली, हम बना रहे हैं कैश फ्लो। हमने यहाँ पे रख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 मिलियन का। मुझे ये लगता है कि इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ होगा। किसने, अल्लाह की कसम तुम्हें सच बताओ, किसने माइनस किया है इसमें से डेप्रिसिएशन? सच बताओ, कसम दी, अम्मी की कसम है ओरिजिनल वाली, जल्दी बताओ। 514,000 आ रहा है। अच्छा भाई, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वापस माइनस किया है? पर कुछ लोगों ने किया है। खैर देखो, व्हेन आई एम सेइंग दिस इज प्रॉफिट, मतलब इसमें से माइनस हुआ हुआ है भाई। इस चीज का ख्याल रखना। देखो प्रॉफिट अगर है जानी, तो इसमें से क्या माइनस हुआ हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। खैर चलें जी। पर अब मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए चाहिए ताकि मैं ये देख सकूं कि नॉन कैश एक्सपेंस कितना है। सही है। अच्छा, पूरे साल का तो किसी ने नहीं किया ना, 6 महीने का। चलें जी, तो मुझे ये बताएं कि यहां पर हमारे पास 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 54। तो हमने ये कहा कि भाई इसके अंदर मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा और यहां पे लिख दूंगा नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। मैंने कहा सर ये 54,000 की अमाउंट ऐसी अमाउंट है जो बिला वजह इसमें से माइनस हुई हुई है। एक्सपेंस तो है बट वो कोई कैश एक्सपेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पे 1054,000 लिख दिया, और हमने ये कहा कि सर 1054,000 इसका नाम क्या दे भाई, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ गया जी। अच्छा भाई, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अगर मैं देखूं, क्या हमने कुछ और पैसा आउटफ्लो किया है? परचेज ऑफ पीपी। तो लॉजिक बता दो मुझे, परचेज ऑफ पीपी माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटफ्लो है और प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि ये ऐसा पैसे का जाना है जिसका पीएनएल पे कोई हिट नहीं है। तो हमने ये कहा कि भाई पीपी की परचेज हमने माइनस कर दी, कितनी है, 540। नेट कितना बचा,
514। ओके जी, हमने कहा भाई 514,000 आपके पास ये अमाउंट बच गई। ये आ गया हमारे पास नेट कैश इनफ्लो। पर वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ कि मेरे पास जो पैसे आए हैं ऑपरेशन से वो है 1054,000। शेयर होल्डर को क्लियर आइडिया हो गया कि भाई इसमें जो 54,000 की अमाउंट थी वो एक्सपेंस था। बट कौन सा एक्सपेंस था? वियर एंड टियर का एक्सपेंस था, जिसके कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। वो जैसे जैसे यूज होगा पीपी वो खत्म होता जाएगा। पर क्योंकि वी नो द फैक्ट कि पीपी का कैश आउटफ्लो से तब होता है जब मैंने उसको परचेज किया था। पहले तो बात क्लियर है। आई होप आपको पहला रीजन समझ आ गया होगा। जल्दी बताओ मुझे, रिकैप करते हैं फिर क्लोज करते हैं क्लास को जल्दी से। सबसे पहले कैश फ्लो बनाया क्यों जाता है? इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना। दूसरा मकसद रिकंसाइल प्रॉफिट और कैश। अच्छा, अब हमने ये कहा कि अब मैं खाली पूछूंगा तुम जवाब दोगे। मैंने कहा कि मैंने पीपी को परचेज किया, कैश एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस ही नहीं है। वेरी गुड, एक्सपेंस ही नहीं है, एक्सपेंस ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट स्टिल देयर इज अ कैश आउटफ्लो। ये प्रॉफिट में से माइनस। वेरी गुड, क्योंकि पीएनएल का हिट नहीं है, लिख के भी दिया था मैंने तुम्हें। आगे मैंने कहा मैंने सेल की 9 लाख रुपीस की, क्या ये पीएनएल में जाएगी? डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख रुपए का, क्या ये पीएनएल में जाएगा? यस जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख रुपीस। अच्छा, पर मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉफिट को अब मुझे कैश के बैलेंस से रिकंसाइल करना है। इस प्रॉफिट के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। अच्छा, एक्सपेंस के तौर पे माइनस होना भी चाहिए था, बट कैश के लिए माइनस, क्योंकि ये यूजेज का एक्सपेंस है। मैंने इसको ऐड बैक करके शेयर होल्डर को कहा भाई क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तो वो बता रहा हूँ खर्च हो रहा है, बस का कैश का खर्चा कुछ भी ऐड बैक करके मैंने बोला ये लो भाई तुम्हारा आ गया प्रॉफिट फ्रॉम या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे ही कैश फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास आया, मैंने अपने शेयर होल्डर को ये कहा कि भाई इसके अलावा तुमने पैसे लगाए कहां पर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। वो कह रहा है भाई इसको क्यों माइनस किया? मैंने कहा दो रीजन है, एक तो ये आउटफ्लो है और दूसरा इसका प्रॉफिट में से कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। तो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से माइनस हुआ हुआ है। हम जब माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई बात क्लियर है?